ध्यान दो, कल तक जो मैंने करवाया था वो था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रियल मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक ना। इसके 4 केसेज हैं। जैसे रियल मीडियम की 2 केस हैं, रियल और वर्चुअल। फिर डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका भी रियल और वर्चुअल। तो टोटल मिला के 4 केसेज है। तो ठीक है, पहले मैं एक करवा चुका हूँ, दूसरा केस है, केस सेकंड है, ध्यान देना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रियल मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड कैसी भाई, बोलिए। एंड इमेज फॉर्म्ड इज कैसी भाई, वर्चुअल। वर्चुअल। रियल वाला केस में करवा चुका था ना, वर्चुअल वाला है। ध्यान दो, इसमें क्या होगा, तो पता है कि ये वही कन्वेक्स लेंस है और ये म्यू2 मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये वाला म्यू1 मीडियम है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को पता है ना ये पोल है। वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को पास रखोगे आप, जितनी पास रखोगे उतनी ज्यादा वर्चुअलिटी आएगी इसमें ना। एक रे मान लो सीधी गई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पता है ना सीधी निकल जाएगी। दूसरी मान लो इस वे में गई और इसका जो नॉर्मल है मान लो यहां से खींचा गया सी पॉइंट से, इस वे में जाना, इसे क्या चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट बैंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। और आप देखोगे तो ये वाली रे आपको पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी, पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी इस वे में। हाँ जी प्रभात जी, कहाँ हो? अरे कमेटी के लिए याद कर रहे थे। ठीक है ना, ये वाली रे यूं जा रही है, ले जाओ भाई। नो। अब तुम देखो तो इसकी इमेज यहाँ पे पीछे बनी है कहीं पे, ये इसकी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि दे अपीयर टू बी मीट है यहाँ पे। और ये वाला जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली डिस्टेंस आर हो गई, ये आपके पास यू हो गया और ये आपके पास वी हो गया। नो, अब मान लो ये वाला इंसिडेंट एंगल है, नॉर्मल के साथ ये वाला इंसिडेंट एंगल बनेगा आपका आई, और इसी नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। आपने क्या कंस्ट्रक्शन की थी यहाँ पे, तुम्हें पता है द रे डायग्राम इज शोन इन फिगर, द रे डायग्राम इज शोन इन फिगर। क्या प्रूव करना होता है हमें यहाँ पे, बताइए क्या प्रूव करना होता है। माइनस का म्यू1 बाई यू, म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर, म्यू2 माइनस में म्यू1, यही प्रूव करना होता है ना भाई। यस सर। ठीक है, इसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करोगे आप, याद है हमने कंस्ट्रक्ट की थी यहाँ पे, ये ए नाम दे दिया था तो ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, है ना। यस सर। और अपनी तरफ से अल्फा बीटा गामा ये 3 एंगल मान दिए थे, है ना। हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस नो। अब ध्यान से सुनो, अब इसके प्रूफ में तुम्हें पता है कि यूजिंग स्लेयर्स लॉ, अगर मैं स्लेयर्स लॉ का यूज करूं, तुम्हें पता है कि साइन आई बाई साइन आर, कोई बताएगा कितना होगा, किस में गया है अभी, 2 में गया है, कहां से, 1 से। और तुम्हें ये भी पता है कि सिंस एंगल्स क्या है, आर स्मॉल है, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई अप्रोक्सीमेट कितना होगा, कोई बताएगा। आई आई के इक्वल होगा, और साइन आर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, आर आर के। तो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया, आई बाई आर इक्वल टू कितना आ गया, म्यू2 बाई म्यू1। और दिस इंप्लाइज अगर मैं देखूं तो म्यू1 इंटू में आई इक्वल टू म्यू2 इंटू में आर होगा, है ना।
इसे नंबर दे दूं मैं 1। नो अब तुम देखो तो आईओ कौन से ट्राइंगल में आई एक्सट्रीम एंगल है? तो पता है कि इन ट्राइंगल कौन सा भाई? OAC। OAC में आई क्या है? एक्सट्रीम एंगल है। अगर ये एक्सट्रीम एंगल है आई, तो कोई मुझे बताएगा आई कितना होगा? बोलिए बेटा। बीटा प्लस गामा। गामा। तो बीटा क्या होगा? ध्यान दो, अप्रोक्सीमेट बीटा ना 10 बीटा की तरह काम करेगा। और 10 बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, कोई बताएगा? AN। और बेस कितना है यहाँ पे? ON। प्लस में गामा। गामा कितना होगा? AN डिवाइड बाई NC। AN डिवाइड बाई NC, ये हो गया आई। इसे नंबर दे 2। नाउ ऑल्सो अब आर कौन से एंगल ट्राइंगल में, कोई बताएगा? ऑल्सो इन ट्राइंगल AIAC में आर इज एक्सट्रीम एंगल है या नहीं है, बताइए। यस सर। तो देयरफॉर आर कितना होगा, कोई बताएगा? अल्फा प्लस में गामा होगा। यस सर। अल्फा कितना हो गया? AN डिवाइडेड बाय IN। बीटा कितना होगा? AN डिवाइड बाय ON। नहीं, अल्फा जमा गामा है ना भाई ये, यस सर। तो AN डिवाइड बाय NC होगा ना। नंबर 3। नो पुट कर दो आप, पुट 2 and 3 को किस में भी? 1 में। तो मेरे पास क्या आएगा, कोई बताएगा? μ1 इंटू में आई कितना है यहाँ पे, कोई बताएगा? AN डिवाइड बाई ON प्लस AN डिवाइड बाई NC इज इक्वल टू μ2 इंटू में R कितना है बोलेगा कोई? AN अपॉन IN NI प्लस AN अपॉन NC। नाउ आप देखो तो AN कॉमन निकल के कट रहा है दोनों साइड में, है ना। अब यहाँ पे 1/NC लिखो। 1/NC एक तो यहाँ पे μ2 है कॉमन, और एक ये μ1 वहां पे जाएगा तो माइनस का μ1 आएगा। बाकी को इस साइड में रहने दो। ये क्या आएगा? μ1 डिवाइड बाई NO, और ये प्लस यहाँ पे जाएगा माइनस का μ2 डिवाइड बाई NI। यही होगा भाई? बोलिए यही होगा ना। यस सर। ठीक है। नाउ अब तुम्हें पता है कि सिंस अपर्चर क्या है यहाँ पे? स्मॉल है। अपर्चर स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल है तो आपको पता होना चाहिए कि जो PN है वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 0 होगा। तो देयरफॉर ये जो NO है वो अप्रोक्सीमेट PO के इक्वल होगा। और PO क्या होगा? माइनस का U प्लस का U, बताइए मुझे। माइनस का U। माइनस का U। और NI अप्रोक्सीमेट PI होगा। और PI कितना होगा, कोई बताएगा? बोलिए। P से I तक की डिस्टेंस क्या है ये? V प्लस का या माइनस का? माइनस। माइनस, क्योंकि रे के अपोजिट है। और NC अप्रोक्सीमेट PC के इक्वल होगा। PC कितना है, कोई बताएगा? इस साइड की डिस्टेंस प्लस का ना। ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो मेरे पास कितना आएगा, कोई बताएगा? अच्छा एक बार ना आप अटेंडेंस लगा दो। और अटेंडेंस कैसे लगाओगे? चैट बॉक्स में सभी अपना नाम पापा का नाम लिख दो। एक बार लिख दोगे, ये स्टोर हो जाएगा मेरे पास। ओके सर। और ना एक जना पिक खींच के पार्टिसिपेंट के मेरे पास भेज देगा। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, अटेंडेंस भी लगा दो ना। अब ये सब कुछ पुट कर दो किसमें भी? फॉर्म में। पुट इन 4। अच्छा वो भी लिख देना, क्लास A है या B है, ठीक ना। पुट इन 4। अब ये सारी चीजें 4 में पुट करो तो कितना आएगा? μ1 डिवाइड बाई ये हो गया माइनस का U, माइनस का μ2 डिवाइड बाई ये भी माइनस का V, एंड 1/R प्लस का है μ2 माइनस में μ1। क्या किसी को कोई डाउट है? प्रूव हो चुका है नहीं हुआ, बताइए मुझे। माइनस का μ1 बाई U प्लस का μ2 बाई V इज इक्वल टू 1/R μ2 माइनस में μ1।
हाँ जी यही आएगा ना, बताइए मुझे। यस सर। तो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, बताइए 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये दूसरा केस था। इसी तरह से तीसरा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। इसी में समझा दूं, सेम टू सेम है वैसे तो, बोलिए। यस सर। सेम टू सेम है क्योंकि दो केस में समझा चुका हूं, वैसे क्लास में होता हूं तो ये मैं बच्चों को अपने आप करने को देता हूं। तो ध्यान दो, यहाँ पे अब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये रे एमिट करेगा, एक तो सीधी जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के वो, और दूसरी ये वाली रे है कितने एंगल से इंसिडेंट कर रही है, एंगल आई पे इंसिडेंट कर रही है, और जाने से यूं चाहिए थी बट बैंड हो जाएगी। देखो जाने यूं चाहिए था, इसका ये नॉर्मल है, ये वाली रे नॉर्मल है, तो ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसमें में जाके आई पे इमेज बना देगी। ये पूरा का पूरा एंगल है आर, ये पूरा एंगल ये है आर। तो अब ध्यान दो, इसमें भी सेम हमें प्रूव करना है, मगर यहाँ पे क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है ना, तो ऑब्जेक्ट किसमें टू में, तो यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव करना होता है म्यू टू बाई यू प्लस का म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू 1 बाय आर, म्यू वन माइनस में म्यू टू। यानी कि जो वहां पे 1 था वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो 2 है 1, 1 और 2 को आपस में रिप्लेस करना है बस, याद रह जाएगा। बताइए मुझे, बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो हो गया तुम्हारे पास टू प्रूफ में मुझे जो करना है। अब इसके प्रूफ के लिए इसी डायग्राम में ध्यान दो, तुम्हें पता है सबसे पहले यूजिंग स्नेल्स लॉ, कंस्ट्रक्शन वही है। अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर, जो कि अप्रोक्सीमेट आई बाई आर होगा। अब देखो तो गया किसमें, 1 में गया है ना भाई, कि 2 में ऑब्जेक्ट था, गया किसमें 1 में, आया कहां से 2 से। क्या यही लिखा जाएगा, बताइए मुझे। तो म्यू टू इंटू में आई और म्यू वन इंटू में आर, यहां तक कोई डाउट है, बताइए ना बेटा, कोई डाउट No, किसी को। sir. ठीक। अब एक्चुअली कोई नहीं बताएगा यहाँ पे इस वाले फिगर में आई है कितना, म्यू टू इंटू में आई, आई देख के बताइए। तुम्हें देखो तो बीटा एक्स ट्रायंगल है ना, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस में आई है, तो आई की वैल्यू बीटा माइनस में गामा होगी, होगी नहीं होगी। यस सर। म्यू वन इंटू में आर, आर की वैल्यू बताइए कहां से आर, आर देखिए तो इस वाले ट्रायंगल का एक्स ट्रायंगल है, अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी अल्फा प्लस बीटा, गुड। नाउ अब आप वैल्यू पुट कर दो म्यू टू, बीटा की जगह क्या लिखूंगा, बोलेगा कोई ए एन बाय, बोलिए ना, ए एन बाय एन सी माइनस में गामा की जगह ए एन बाय एन ओ, एन ओ, म्यू वन इंटू में अल्फा, अल्फा कोई बताएगा कितना आएगा, ए एन बाय एन आई, एन आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लस में बीटा कितना है, ए एन डिवाइड बाई NC. एन सी, वेरी गुड। नाउ अब ए एन तो कॉमन आगे कट गया, वही स्टेप फॉलो करना है, 1 बाई एन सी को एक साइड में लिखूंगा, तो यहाँ पे आएगा म्यू वन, और ये म्यू टू वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एक तो माइनस का बचेगा म्यू टू डिवाइड बाई एन, और एक ये प्लस यहाँ पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा म्यू वन डिवाइड बाई एन आई। नाउ तुम्हें पता है कि सिंस अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर क्या है, स्मॉल है, तो देयरफॉर ये जो पी एन है वो अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, तो जो एन हो वो अप्रोक्सीमेट पीओ होगा, और पीओ कितना है कोई बताएगा, ये वाली डिस्टेंस पीओ यू है, प्लस का या माइनस का, प्लस का, प्लस का या माइनस का, सर प्लस का। गलती बता दो बेटा। देखो Minus. रे यूं जा रही है तो, Minus. हाँ रे यूं जा रही है तो रे के अपोजिट है, ये माइनस का यू है, और जो एन आई है वो अप्रोक्सीमेट पी आई के इक्वल होगा, और पी आई यहाँ पे क्या है, प्लस का वी है, रे के अलोंग है, और एन सी अप्रोक्सीमेट पीसी के इक्वल है, पीसी क्या है, प्लस का आर। कोई डाउट है, नो, इसमें पुट कर दो, तो देयरफॉर ऊपर वाले में पुट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का म्यू टू बाय एनओ, एनओ कितना है यहाँ पे, माइनस का यू,
माइनस का μ1 बाई ni कितना है v इक्वल टू 1 बाय, अच्छा ये माइनस का r होगा ना, ये माइनस का होगा क्योंकि रे के अपोजिट है, रे के अपोजिट है, दैट्स वाई माइनस का, यहाँ पे ये माइनस का लगाएंगे हम, माइनस, तो माइनस का r μ1 माइनस में μ2, क्या करना चाहिए प्रूव करने के लिए, अब टेकिंग नेगेटिव कॉमन, अब ध्यान दो नेगेटिव कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा μ2 बाई u, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा μ1 बाई v, ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा 1 बाई r μ1 माइनस में μ2। बताइए कोई डाउट है, प्रूव हो चुका है नहीं हुआ, यस सर। तो इसमें में ये तीसरा केस भी रद्द हो गया, कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है। नाउ फोर्थ केस है, अब ध्यान से देखना चाहिए, फोर्थ केस लास्ट केस है। अब क्या केस होगा, द ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर मीडियम में, और इमेज फॉर्म्ड कैसा होगा यहाँ पे, वर्चुअल। वर्चुअल के लिए ना ऑब्जेक्ट को पास रखोगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास रखोगे तो ध्यान दो एक ये रे गई, तुम्हें पता है कि ये वाली रे यूं जानी चाहिए, यूं, ये वाला नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बन गया आई, अब ये क्या होगा, बैंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये बन गया इस साइड में बैंड हो गया, तो ये कंप्लीट एंगल नॉर्मल के साथ आर बन गया, और ये वाली रे देखो तो मुझे पीछे आई से आती हुई दिखाई देगी, तो ये आई क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी वही, तुम्हें पता है कि यूजिंग स्लेस लॉ, अच्छा प्रूफ सेम करना है क्योंकि डेंसर मीडियम में तो μ2 बाई u होगा डिवाइड बाई μ1 बाई v होगा इक्वल टू 1 बाई r μ1 माइनस में μ2, तो स्टार्टिंग सेम है यूजिंग स्लेस लॉ। अगर मैं स्लेस लॉ यूज करूं तो तुम्हें पता है कि साइन आई बाई साइन आर जो कि अप्रोक्सीमेट आई बाई आर होगा क्योंकि एंगल स्मॉल है, एंड दिस इज इक्वल टू किसके, कोई बताएगा कौन से मीडियम में गया है, 1 में गया, कहां से 2 से, तो कितना आएगा, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा μ2 इंटू में आई इक्वल टू μ1 इंटू में आर। अब ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे आई कितना है, μ2 इंटू में आई कितना है, ध्यान दो ये वाला एंगल है आई, तो बीटा माइनस गामा होगा या नहीं होगा, भाई यहां से देखोगे तो बीटा एक्चुअली कितना हो गया, आई प्लस में गामा है ना, तो बीटा माइनस गामा हो गया μ1 इंटू में आर। अच्छा अब आर देखना, ये वाला एंगल अपोजिटली ये वाला एंगल है आर, तो अल्फा माइनस गामा होगा नहीं होगा, देखिए बताइए बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ये वाला, तो अल्फा एक्चुअली कितना होगा, आर प्लस में गामा होगा, ये पूरा आर है, कोई डाउट है, नो सर। ठीक, तो अब देखोगे तो μ2 इंटू में बीटा, बीटा कितना है यहाँ पे an डिवाइड बाई नो NO माइनस में an डिवाइड बाई NC एनसी इक्वल टू μ1 an डिवाइड बाई NI माइनस में गामा क्या है an डिवाइड बाई, बोलिए ना, NC. NC। नाउ an तो कॉमन आके कट जाएगा दोनों साइड से, फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे 1 बाई NC यहाँ पे लिखेंगे कॉमन में, तो ये क्या आएगा माइनस का μ1 आएगा, और जबकि यहाँ पे μ2 माइनस तो वहां पे जाएगा प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा μ2 डिवाइड बाई NO बचेगा, और ये माइनस का यहाँ पे आएगा प्लस का यहाँ पे आएगा, माइनस का μ1 डिवाइड बाई NI आ जाएगा। तुम्हें पता है कि सिंस अपर्चर स्मॉल है यहाँ पे भी, अपर्चर स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है तो क्या होगा भाई, Pn जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 0 होगा, तो देयरफॉर ये जो NO है वो अप्रोक्सीमेट PO के इक्वल हो जाएगा, और PO कितना हो गया, आप देखो तो PO ये वाली डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की इस साइड की, तो माइनस का U होगा, PC अप्रोक्सीमेट सॉरी NC अप्रोक्सीमेट PC के इक्वल होगा, और PC भी इस साइड की डिस्टेंस है माइनस का R,
क्या बच गया, एन आई अप्रोक्सीमेट पी आई के इक्वल होगा, वो भी इस साइड के डिस्टेंस से माइनस का बी, तीनों वैल्यू पुट कर दो तो देयरफॉर मेरे पास क्या बनेगा, म्यू टू डिवाइड बाई एनओ, एनओ कितना है अभी माइनस का यू, माइनस का म्यू वन डिवाइड बाई एन आई, एन आई क्या अभी माइनस का माइनस बी, का V, 1 बाई एन सी माइनस का आर, माइनस का म्यू वन प्लस का म्यू टू, माइनस यहां से कॉमन निकाल लो तो क्या प्रूव हो चुका है देखना, माइनस का म्यू टू बाई यू प्लस का म्यू वन बाई वी, माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये भी प्लस का 1 बाई आर, और यहाँ पे कितना आएगा म्यू टू माइनस में म्यू वन। कोई डाउट है यहाँ तक बताइए मुझे, हाँ जी किसी को डाउट है किस, no sir, गुड, तो हो जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस। Yes, yes sir. sir, ये चारों केस मैंने समझा दिए, चारों में से कोई भी एक केस आ जाता है, वहां पे केस मेंशन होता है कौन सा तुम्हें प्रूव करना है। तो उम्मीद है कम से कम 2-2 बार आप इनकी रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि है ये बढ़िया टॉपिक। तो मैं आगे बढ़ू ना, कोई डाउट है यहाँ yes तक? sir, ठीक, अब आते हैं लेंसेज। लेंस, एक्चुअली लेंस अभी तक जो मैंने बताया था वो रिफ्रैक्टिव सरफेस बताया था, सफेद का रिफ्रैक्टिव सरफेस। यहां ध्यान दो तो आपने सफेद का रिफ्रैक्टिव सरफेस पढ़ा था। अब लेंस और रिफ्रैक्टिव सरफेसेज में क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान दो। लेंसेज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्या होते हैं लेंसेज? combination of two refractive surface, हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेज होता है, और वो दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस में से एक तो सफेद का होना चाहिए, दूसरा मे बी सफेद का प्लेन। तो मैंने क्या बताया लेंसेज में, ध्यान दो। लेंस क्या होता है, अ लेंस कंसिस्ट ऑफ, अ लेंस consist of combination of two refractive surfaces, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस का बना होता है, इन विच जिसमें कि वन सरफेस कैसा होगा भाई, वन सरफेस इज spherical, refractive, spherical refractive surface एंड अदर में भी कैसा होगा भाई, spherical या फिर plane, हाँ अदर में भी spherical प्लेन। बेटा ये जो मैंने नोट्स भेजे ना, ये कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया वो, spherical प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया लेंसेज। नाउ पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। कौन कौन से दो टाइप के लेंस कोई बताएगा? एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। ध्यान दो, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। पता होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन हो गया एक तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस का, और दूसरा मे बी सफेको प्लेन, वो सफेको कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने बताया इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of two refractive surface, two refractive surface in which one surface कैसा होना चाहिए भी, इज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस। एक तो कॉन्वेक्स होना ही चाहिए, एंड अदर में भी कैसा भी कोई बताएगा? plane और concave, एंड अदर में भी प्लेन और कॉनकेव, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हैं ये, 3 टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन कौन से? पहला बाई कॉन्वेक्स लेंस, नाम से ही पता चल रहा है बाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा भाई,
दोनों के convex lens, दोनों के दोनों सरफेस कैसे होंगे भी? convex, कॉन्वेक्स होंगे। इसी को हम बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे या फिर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा है तुम्हारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम बताया मैंने? plano convex, क्या होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में? एक convex refractive surface और एक plane. हाँ जी, एक प्लेन होगा और दूसरा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसमें होगा ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस। नाउ तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कैसा होगा ये, कोई बताएगा? एक convex surface और एक concave refractive बहुत surface. हाँ जी, एक कॉनकेव हो गया, दूसरा कॉन्वेक्स हो गया। इसमें ठीक ना। ना अब तुम्हारे पास आ जाए कॉनकेव क्या होता है। ना कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है एक्चुअली? इट कंसिस्ट ऑफ, कोई बताएगा किससे बना होता है? टू रिफ्रैक्टिव सरफेस, एक कॉनकेव और एक प्लेन और कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई सा भी. बहुत बढ़िया। इट कंसिस्ट ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेस इन विच वन एज क्या कैसा होगा? कॉनकेव होगा एंड अनदर मे बी कॉन्वेक्स और प्लेन. मे बी प्लेन और सफेकर। सफेकर में दोनों ही आ गए, यस सर, सॉरी. और सफेकर, ठीक है ना। ये भी 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस, पहला है बाइकॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइकॉनकेव में क्या होता है? दोनों कॉनकेव. दोनों के दोनों सरफेसेस कॉनकेव होंगे इसमें ना। दूसरा कौन सा भी? प्लेनो कॉनकेव लेंस. प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होगा, एक तो प्लेन सरफेस होगा और दूसरा एक कॉनकेव. कॉनकेव होगा। तो ये बन गया आपके पास प्लेनो कॉनकेव इसमें ना। तीसरा आपके पास क्या अभी? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होगा, एक तो आपके पास कॉन्वेक्स होगा और दूसरा कॉनकेव. कॉनकेव होगा। दोनों मिलाओगे तो आपके पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बन जाएगा लाइक दिस। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, नो सर. कोई बच्चे के दिमाग में अगर हो कि भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्या एक ही लेंस है? नो सर. नो सर. क्यों? घुमा दो तो एक ही ना दिखाई देगा। अरे दोनों को घुमा दो तो क्या एक ही नहीं दिखाई देगा क्या? सर सर फर्स्ट कॉन्वेक्स कौन के वो तो बहुत पतला होता है सर. नहीं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। दोनों दिखने में एक से, नो डाउट, घुमा दिया तो दोनों एक से हो गए, मगर याद रखना जब कॉन्वेक्स नाम आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हैविंग पॉजिटिव फोकल लेंथ। कैसी फोकल लेंथ होगी? पॉजिटिव. और जब कॉन्वेक्सो नाम आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया, हैविंग, नेगेटिव फोकल और लेंथ. सॉरी कॉनकेव नाम आ गया तो हैविंग नेगेटिव फोकल लेंथ। कॉनकेव की नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, याद रखना। तो फोकल लेंथ से आपको पता चलता है कि एक्चुअली इमेज है कैसी है। कोई डाउट है? अच्छा, इसके बाद तुम्हारी किस चीज की क्लास है अभी? रिसेस. रिसर्च है ये? कितने बजे तक है? 15 मिनट्स का. तो यानी कि मेरा भी रिसर्च ही होगा। है मेरा पता नहीं किस में पीरियड है। सर आपकी भी रिसेस. चलो, तो ये वाला टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, लेंसेज, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारे पास जो है टॉपिक सम डेफिनेशंस।
क्या क्या ये बाद में क्यों है, क्योंकि मेरी शायद क्लास होगी, पता नहीं किसकी क्लास होगी। टाइम पीरियड है किसी के पास? दस 45 से क्लास थी मेरी। कितना समय कितना हो गया अभी? तो 40। ठीक है, अभी है 5। रिसर्च के 10 मिनट जा चुके हैं। ठीक है, करने दो। तो सम डेफिनेशंस में ध्यान दो, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हम फॉलो करेंगे। क्या है वो? अभी मैंने बताया कि लेंसेज क्या होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस। क्या होता है लेंसेज, बताइए मुझे। क्या बताया मैंने, लेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड सरफेस। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेस, जिनमें से कि एक मे बी सफेद और मे बी प्लेन। चलो, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? ये क्या होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन हमने किया है, जिस लाइन के अबाउट कंबाइंड किया है ना, उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू रिफ्रैक्टिव सरफेस। समझ में आ गया? तुम्हें पता है एक ये रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गया, एक ये रिफ्रैक्टिव, इस लाइन के अबाउट ये दोनों को ज्वाइन किया है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, बोलेगा कोई? It is the midpoint of the line joining refractive surface. बहुत बढ़िया, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। ठीक है, नाउ अब ध्यान दो, दूसरी डेफिनेशन है पोल्स। तुम्हें पता है ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, एक ये और एक ये, दो सरफेसेस है यहाँ पे, तो दो कर्व्ड सरफेस हो गए। इन कर्व्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उन्हें बोलेंगे पोल। पहले सरफेस का 1, ये सरफेस 1 है, सरफेस 1 के नाम दे दिया P1, और सरफेस 2 का नाम हमने क्या दे दिया? P2. P2। तो ये हो गए पोल्स। पोल्स क्या हो गए? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव सरफेस। याद है जाएगा, बोलिए मुझे। Yes, sir. ठीक, नाउ अब आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो, कितने सरफेसेस है यहाँ पे? 2। तो दोनों सरफेस का किसी ना किसी सफेद का ये पार्ट होगा ना, होगा नहीं होगा? Yes, sir. तो ध्यान दो, जो P1 पोल है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसे नाम दे दो C2। और ये जो पोल P2 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, इसे नाम दे दो C1। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द रिफ्रैक्टिव सरफेस आर द कट या टेकन। जिसके हमने लिए हैं उसका जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम्हें पता है कि ये जो रेडियस होगा, जिस सफेद की पार्ट है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जिस सफेद का ये पार्ट है उस सफेद का जो रेडियस होगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अच्छा ध्यान दो, ये P1 ये वाला सरफेस है, तो इसका रेडियस इस साइड में, तो इसका नाम दे दिया R1। P2 ये वाला सरफेस है, इसका रेडियस लेफ्ट साइड में है ना, तो इसका नाम दे दिया R2। कोई डाउट है नाम में? नो तो सर। सर नो, ये जो एक्सिस है इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस है इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट है किसी को? प्रिंसिपल एक्सिस। नो, इसके बाद तुम्हारे पास एक आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस ये वो पॉइंट होता है जहां पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो वो अपनी इमेज कहां पे बनाएगा? इनफाइनाइट पे। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर द रे कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट से रे आ रही है तो जहां पे कन्वर्ज करेगी ना उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। या फिर जहां पे वो डाइवर्ज करेगी उसे भी बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तुम्हें पता है कि ये रे यहां से डाइवर्ज करती हुई दिखाई देगी, तो जहां पे अपियर टू बी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस है उसे प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो वी कैन से कि प्रिंसिपल फोकस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, कोई बताएगा? पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। हाँ जी, फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। इस वाले केस में पॉजिटिव है, इस वाले केस में क्योंकि अपोजिट है तो नेगेटिव है।
तो किसकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है? कॉनकेव की। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यही मैंने यहाँ पे बताया था अभी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कनकेव कन्वेक्स है या कन्वेक्स कॉनकेव है। याद रह जाएगा ये चीजें? हाँ जी बोलिए। यस सर। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही ऐड कर दूं मैं। यस सर। 2 मिनट अभी जाना मत।